का क्या मतलब है? आपका खाना पीना, आपका वो जो विचार उसमें घूमते, वो सबसे आप अलग हो जाओ। जब आप ऐसा करते हो तब परमेश्वर आपके लिए काम करता है। यीशु को 40 दिन के बाद भूख लगी। कब लगी? 40 दिन के बाद भूख लगी। मुझे इस गुजरात में लेकर आने वाले पास्टर डेविड सिंह, जो यहाँ बाजू में ही रहते हैं, वो मुझे इस गुजरात शहर में लाए थे। उनके साथ में मैं यहाँ गुजरात में आया था। पहली बार उन्होंने मुझे गुजरात में लेकर आए। वो बोलते हैं कि मूसा ने जब 40 दिन 40 रात उपवास किया तो उसके चेहरे पर क्या आ गया? नूर, रौनक, किरणें आ गई। आज हम 40 दिन उपवास करें तो ऐसा हो जाता है चेहरा जैसे चूसा हुआ आम को चूस लेते ना, तो इतना मस्त, पहले तो ऐसा रहता, फिर ऐसा चूसा हुआ सब हो जाता है, बोले वैसे हो जाते। मूसा पहाड़ से उतरा। कहां से उतरा? पहाड़ से। हम 40 दिन उपवास रखे तो घाट से नहीं उतरते। मूसा 10 पट्टियों को लेकर पहाड़ से उतरा। कई लोग बाइबल नहीं लाते। पास्टर पूछे बाइबल क्यों नहीं? उपवास है ना, वो बाइबल उठता नहीं। कमजोर हो गए, बाइबल ही नहीं उठ रही उनसे, बाइबल नहीं लाते। बोले बाइबल उपवास रखा है। हमारे यहाँ एक लड़का, उसी घर वाले ने बोला ये 12 बजे सो के उठता है। रात को 12 बजे नींद हो जाती? नहीं, दिन के 12 बजे। मैंने उसको बोला दिन के 12 बजे उठता है सोकर? तो उसने बोला क्या है कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इसीलिए सोता रहता है। मेरे सपने बड़े तो वो सपनों को पूरा देखने के लिए टाइम लगता है। वाह, क्या आदमी है आजकल के कई बच्चे ऐसे हैं, 11-12 बजे तक सोते। हमारे बॉम्बे में तो अभी क्या है ना, कोई वॉचमैन नहीं रखता, सब अपने जवान बच्चों को पैसा देते हैं। 3-4 बजे तक वो मोबाइल में लगे वहां चोर वोर आएगा नहीं, वो 3-4 बजे तक वो चोर बोलता है सुबह तो हो गया, क्या चोरी करेंगे? तो बाप उसका पैसा बच्चे लोग को देते, ये लोग रिचार्ज कराओ, खेलो गेम बोला, और वो गेम उस पर ले लो उसको मार। पबजी खेलते, कितने लोगों को मार दिया अभी तक ऐसा करके पबजी में। वो बच्चे लोग उसमें लगे हुए। तो वहाँ बॉम्बे में अपने बच्चों को लोग देते, बोलते तुम खेला करो रात भर, तो इससे क्या होगा, चोर वोर आएगा नहीं, क्योंकि पकड़ 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 भाग जाते नीचे। अभी ध्यान से सुनो, योना को उसने जगाया और उठाया और कहा क्या कर? दुहाई दे। बाइबल में एक औरत, विधवा औरत, एक न्यायाधीश के सामने आकर रोती थी। कब कब रोती थी? रोज उसके गेट को हिलाती थी, उसके गेट को हिलाती थी, रोती थी जोर जोर से। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब वो हिलाती थी, वो जो आदमी है, जो न्यायाधीश है, ऐसे लिखा है, ना तो मनुष्यों से डरता और ना उसे परमेश्वर की कोई परवाह, दोनों से नहीं डरता, लेकिन वो गेट को रोज हिलाती थी। उसके नाक में दम आ गया, उसने उस विधवा औरत को बुलाया, उसका न्याय कर दिया। अभी ध्यान से सुनो, मैं और आप जब भी दुआ करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, योना को मालूम पड़ गया कि ये सब विपत्ति का कारण मैं हूं। आज दुनिया में जो विपत्ति है ना, उसके कारण लगभग 90% हम लोग हैं। कोरोना वायरस के 90% उस वायरस के जिम्मेदार हम लोग। दुआएं बंद हो गई, इसलिए परमेश्वर दुनिया को हिला रहा है। जो काम आसानी से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इसलिए परमेश्वर ये सब दुनिया को हिला रहा है। परमेश्वर समय समय पर विपत्ति भेज रहा है ताकि प्रभु के लोग कुछ करे, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। परमेश्वर के लोगों, यीशु के चेले, जब यहूदी, फरीसी, सदूकी, शास्त्री लोग आए और यीशु को कहने लगे, तेरे चेलों को कह यीशु के तुम्हारे बारे में कोई प्रचार नहीं करे, इनको बोले चुप रहे। तब यीशु ने कहा अगर ये चुप रहे ना तो पत्थर बोल उठेंगे, अगर ये चुप रहे तो पत्थर बोल उठेंगे। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर पत्थरों से काम लेगा अगर मैं और आप खामोश हो गए। मैं और आप अगर चुप हो गए ना, तो खुदा पत्थरों से काम लेगा। उसको काम लेना, उसको बचाना है। योना को परमेश्वर जिस जिम्मेदारी को देकर भेजा था, योना वहां जाकर सो रहा है।
लोगों ने कहा किसके कारण ये तकलीफ आई है, उन्होंने चिट्ठी डाली। जैसे चिट्ठी डाली किसका नाम आ गया? योना का नाम आ गया। तब लोगों ने जो व्यापार का सामान देखा, जो खुद कूदने के कगार पर थे, उन्होंने योना को कहा तूने ये क्या किया? एकमात्र अच्छे सच्चे परमेश्वर को तू छोड़कर तू ये संसार में कहां जा रहा है? तू तर्तीस को कहां जा रहा है? दर्शन को भूलकर संसार में खोने वालों, प्रभु आपको दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए बुला रहा है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश के लिए दुआ करें। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी, अपनी बुरी चाल से फिरे, तब मैं उनकी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनकर उनके अपराधों को क्षमा करूंगा और उनके देश को फिर से जैसा वो था वैसा कर दूंगा। आज वर्तमान में हालात, स्थिति, परिस्थितियां ऐसी हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा के लोग दुआ करें। आपको मालूम है कि ये विपत्ति, ये तकलीफ, ये समस्या कैसे हट सकती है, लेकिन हम लोग सो रहे हैं। जिसको मालूम है ये समस्या कैसे हट सकती है, ये आंधी तूफान कैसे रुक सकता है, जिसको मालूम है वो सो रहा है। बाकी के सब जगह ऐसे ऐसे काम हो रहा है। किसी ने मुझे कहा कि हमारे शास्त्र में लिखा है कि हम लोग 7 बार दुआ करते हैं, 5 बार दुआ करते, 5 बार करते हैं। तो मैंने बोला हमारे में तो 7 बार लिखा है। वो लोग कहने लगे हम लोग 7 बार दुआ पढ़ने जाते हैं। मैंने बोला हमारी बाइबल में दाऊद 7 बार स्तुति करता था। बोले लेकिन हमारे तो दिखता है, तुम्हारे में दिखता नहीं है। तो मैं चुप हो गया। ये सच है, लिखा है लेकिन करता कोई नहीं। एक विश्वासी को कम से कम 7 बार प्रार्थना करनी चाहिए। दाऊद कहता है 7 बार मैं तेरी स्तुति करूंगा। एक विश्वासी को, अगर पास्टर है तो ज्यादा करना चाहिए, बाकी के विश्वासी को तो कम से कम 7 बार उसके परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। दाऊद कोई याजक नहीं था, वो तो राजा था, लेकिन राजा होने के बावजूद वो परमेश्वर की स्तुति करता था। सुरनलूस अन्य जाति था, लेकिन असल का पूरे घराने समेत वो परमेश्वर का भय मानता था। पूरे परिवार के साथ में वो खुदा का भय मानता था, इसलिए उसके घर में दूत आते थे। हम खुदा का भय नहीं मानते, इसलिए हमारे घर में भूत आते। भूतों की आवाज, ये आ गया, वो आ गया, वो गाना चल रहा है, ये गाना चल रहा है, वो गाना चल रहा है, अभी ये पिक्चर आ रही है, अभी वो पिक्चर आ रही है, अभी ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। एक बहुत बड़ा प्रचारक, भारत का बहुत बड़ा प्रचारक बोलता है कि मैं और मेरी वाइफ पिक्चर देखने गए, टाइगर जिंदा है। मैं बोला ये किस्सा था तो मर जा, टाइगर मर गया होना चाहिए। बोले वो पास्टर बोल रहा है, लाइव मीटिंग में बोल रहा है। संसार को बरतने वालों तुम संसार के मत हो जाओ। व्यापार का सामान लोगों ने फेंक दिया अपनी जान को बचाने के लिए। अगर आपको बचना है तो इस संसार को आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ समय आपको घुटने पर आना पड़ेगा। पहले की कलीसिया में लोग घुटने देखा करते थे। जब कलीसिया में सदस्यता देखते थे तो पहले घुटने चेक करते थे। अगर उसका घुटना काला है तो उसको चर्च में लेते थे। आज उसका पर्स देखते हैं, कितना मालदार पार्टी है, कितना पैसे वाला है, तब उसको चर्च की सदस्यता देते हैं। लेकिन पहले की कलीसिया में उसके घुटने चेक करते थे। ये घुटनों पर आता है क्या, इसके घुटने काले हैं क्या। आपका घुटना जितना काला रहेगा, आपका चेहरे पर उतनी नूर रहेगी, उतनी सफेदी, उतनी रौनक, उतना तेज रहेगा। आप खुदा के आगे घुटने टेको, इस शरीर पर रौनक लाने वाला खुदा है। बहनों से कहना चाहता हूं, नो